एशिया में ईरान और अमेरिका की तानातनी से भारतीय इकोनॉमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ कच्चे तेल में तेजी से ओएमसीज को भारी नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ रुपए और डॉलर के मुकाबले अगर आप देखें तो रिकॉर्ड कमजोरी रुपए में देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की तेजी से महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। तो कंचन से समझते हैं कि ये तेल का पहरा कितना गहरा है। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, जो ये गहराई है वो और भी ज़्यादा हमें गहराती हुई दिखाई दे रही है। तो हम देख ही रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड का जो भाव है 111 के पार पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। पीक टाइम पे तो हमने ये भी देखा था कि 126 तक इसका जो स्तर है वो जाता हुआ दिखाई दिया था। अब ये बात तो हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो अपना 85% जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करता है, जिसकी पेमेंट हमें डॉलर में करनी होती है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है, यहाँ से जो डबल झटका है वो लगता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टर में अगर सेपरेट करूं तो सबसे पहले बात करते हैं ओएमसीज की। यहां पे काफी बड़ा नुकसान जो है हमें देखने को मिल रहा है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल रोजाना अगर आप देखें तो करीबन 1600 से लेके 1700 करोड़ का लॉस इनको देखने को मिल रहा है। इसको अगर हम मंथली कन्वर्ट कर ले तो देखिए नंबर कितना बड़ा है, करीबन 30,000 करोड़ का नुकसान यहां पे देखने को मिल रहा है। 10 हफ्ते में इनका नुकसान देखा जाए तो वो आंकड़ा 1 लाख करोड़ को ऑलरेडी पार कर चुका है। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। आने वाले टाइम पे ये माना जा रहा है कि 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हमें और भी देखने को मिल सकती है। एलपीजी सिलेंडर में भी हमने देखा है कि लगातार एक जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि फरवरी से लेके अब तक हम देखें तो करीबन यहाँ पे 1300 रुपए की जो बढ़ोतरी है पर सिलेंडर हमें आती हुई दिखाई दी है। असर यहाँ तक सीमित नहीं है, इसका जो असर है अब हमें इन्फ्लेशन और ओवरऑल इन्फ्लेशन पे भी जाता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे अगर हम होलसेल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 8.3% पे है, यानी कि अपने 3.5 साल के हाई पे ये आ पहुंची है। और जिस टाइम पे भी 1 रुपए जो पेट्रोल है उसका रेट पड़ता है तो सीपीआई में हमें करीब करीब 4 से 6 बेसिस पॉइंट की जो बढ़ोतरी है वो होती हुई दिखाई देती है, यानी कि अब आपकी जेब में सब चीज और भी ज्यादा महंगी होने वाली है। पेंट कंपनीज यहाँ पे डायरेक्ट हिट होती हुई दिखाई दी है। अभी एशियन पेंट, साथ में बोर्जर पेंट्स, पिडिलाइट ने भी करीब करीब 50 से 60% का जो रॉ मटेरियल है वो उनका क्रूड से ही बनता है, जिससे उनकी कंपनी ने अभी रिसेंटली जो रेट हाइक है वो किए हैं। मई में वापस से रेट हाइक हुए थे, अप्रैल में रेट हाइक हुए थे, जिससे इनपुट कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, करीबन 50% तक का। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी जो हाल है कुछ इस तरीके से ही बेहाल देखने को मिल रहा है। जो इनका रॉ मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा महंगा जो है होता हुआ दिखाई दिया है। एचयूएल ने यहाँ पे प्राइस हाइक किए हैं, डाबर ने यहाँ पे प्राइस हाइक किए हैं, इनफैक्ट जो ब्रिटानिया है उसने भी यहाँ पे जो प्राइस हाइक है वो किए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर की तो यहाँ पे भी जो महंगाई है काफ़ी ज़्यादा गहराती हुई दिखाई दे रही है। एयरलाइंस की करीबन 40 to 50% जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्रूड के वजह से जो ब्लीडिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस टाइम पे अगर हम बात करें इंडिगो की तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया है। वैट 25% से 7% कर दिया है, लेकिन ये रिलीफ काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं रहने वाला।